तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हम लोग वर्गमूल और घनमूल का क्लास चला रहे हैं, यानी वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का, जिसमें हमारी तीसरी क्लास हो चुकी है। ये चौथी क्लास है, ठीक है। ये हमारा वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, यानी सरलीकरण में। तो आज हम जो भी छूटा है उन सारी टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाग विधि से आप कैसे इजीली किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था कि साधारण जो संख्या आती है उसका आप वर्गमूल तो निकाल सकते हो, बट जो डेसिमल में आती हैं, यानी जो दशमलव में आती हैं, उन संख्याओं का आप वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालोगे। तो आज उसी को सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हुए हैं, जो कि मैथ है। और मैथ हम पूरा आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले हैं, यानी पूरा फाउंडेशन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एकदम सरल से लेकर सरल टॉपिक को, मतलब सरल से लेकर सरल टॉपिक से हम लोग कठिन से कठिन टॉपिक को समझेंगे कि एसएससी जीडी में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और पूरा आपका ये जो क्लास है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है, और आपको इसके कोई भी पैसे नहीं देने हैं। तो आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेड बैच नहीं ले सकते, तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा चैनल है कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, यानी दबा दीजिए। जैसे आप उसे दबाएंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इन फ्यूचर, उस सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप विदाउट इधर उधर भटके आप वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाए हैं, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, और अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसकी ये चौथी क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल जो वीडियो आप देखोगे वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डेसिमल संख्याओं का, यानी दशमलव संख्याओं का हम लोग भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आपके सामने पहले हम सवाल लिखते हैं, उसके बाद सवालों के माध्यम से समझाते जाएंगे और आप समझते जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल एक लिखते हैं। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल लिखते हैं। सवाल देखिए, देखने में आपको बहुत सरल लगेगा। जैसे हमने लिखा 0.625, 0.625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप तुरंत झट से कहोगे सर ये तो अगर हम जीरो को भूल जाएं, जैसा कि आपने बताया था कि दशमलव भूल जाइए, वर्गमूल निकाल लीजिए। दशमलव भूल जाएंगे तो बचेगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो इसका आंसर तो 25 ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप दशमलव भूल जाओ, तो जो संख्या बचती है उसका वर्गमूल निकाल लो। जैसे अगर दशमलव भूल जाए तो बचेगा 625, और 625 का वर्गमूल आप कहोगे सर देखिए 25 होता है। फिर हम कहेंगे दशमलव को याद करो, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कितने अंक पर है। तो आपको कि सर देखिए ऐसे जोड़ा लगाएंगे, दो जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ 1 अंक 2 अंक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम दशमलव में संख्या होती है और जोड़ा बनाते हैं तो पूर्ण जोड़ा बनना चाहिए, पूरा जोड़ा बनना चाहिए। अगर एक संख्या बच जाती है तब पर उसका जोड़ा मतलब पूरा नहीं माना जाएगा। जैसे हम लोग जब जोड़ा बनाते हैं तो दशमलव के बाद इधर से जोड़ा बनाते, देखिए एक जोड़ा यहाँ बन गया, यहाँ देखिए जोड़ा नहीं बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये 5 एक संख्या है, तो एक संख्या है तो जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो आपका ये नहीं होगा 0.625। तब कैसे निकालेंगे इसका, तब निकालने के लिए हमारा आता है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे इसका दशमलव, चलिए देखते हैं। ये वाला गलत है, ठीक है। ऐसे अगर आप कर रहे हो तो गलत है आपका। जब पूरा जोड़ा लगेगा तभी आप वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर ये सवाल इस तरीके से लिखा होता 0.0625 ऐसे लिखा होता, तो हम यहाँ दशमलव के बाद जोड़ा लगाते, यहाँ जोड़ा लगाते।
देखिए दो दो संख्याओं का पूरा पूरा जोड़ा लग गया, तब इसका जो आपका वर्गमूल होता वो हो जाता कितना, 0.25। ये सवाल का ये उत्तर सही है, बट इस सवाल का ये उत्तर सही नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे में हम लोग करेंगे भाग विधि से आपका वर्गमूल। कैसे करते हैं, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 0.625, उसके बाद यहाँ पर आएंगे ऐसे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका दशमलव लगाना, मतलब कि दशमलव के बाद, अच्छा यहाँ दशमलव तो दशमलव के बाद जोड़ा इधर बनाना शुरू करेंगे, यानी ऐसे जोड़ा बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से उधर से नहीं आएंगे, यानी दाहिने तरफ से नहीं चलेंगे, बाएं तरफ से ऐसे चलेंगे, ठीक है। अच्छा बाएं तरफ से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बन गया कितने का, 2 का। फिर यहाँ 1 का जोड़ा बना है तो 1 जीरो यहाँ अपने से लगा लेंगे ताकि पूरा जीरो मतलब पूरा जोड़ा बन जाए, ठीक है। जब पूरा जोड़ा बन जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो शेष बच गया इसका एक जोड़ा लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 बार ले जाना है, तो 0 बार ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। कल हमने सिखाया था आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पर हो जाएगा कट्टम पिट्टम, या ये दशमलव है, दशमलव यहाँ चल जाता है जैसे भाग में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था जो संख्या आप लिख रहे हो उसको जोड़ना भी है, तो 0 जोड़ दिए 0 ही आएगा। दशमलव लगा के यहाँ पर 6 2 उतार लिए, ठीक है। जोड़ा साथ में ही उतरता है तो 6 2 उतार लिए। 6 2 उतारने के बाद कितनी बार ले जा सकते हो आप, 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बेरियाँ ले जाना। कितनी बेरियाँ, 7 बेरियाँ। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। तो 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पर उतारना 5 जीरो साथ में ही, ठीक है। 5 जीरो साथ में ही उतारना, ये जीरो इसलिए लगाए हैं ताकि 5 के साथ जोड़ा बन जाए। आप लगा सकते हो, आप कहोगे सर वर्गमूल में तो आप जीरो भी लगाते हो तो दो दो ठे लगाते हो, नहीं, यहाँ पर एक संख्या पहले से थी, एक जीरो आप अपने से लगा सकते हो ताकि जोड़ा बन जाए, ठीक है। 7 आपने लिखा है तो 7 को ऐसे जोड़ना भी है लिखकर, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या करिएगा आप, अब पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पर देखिए 9 बार पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार, 9 बार। तो 9 नवा हो जाएगा 81, फिर 9 जो 36, 36 से 8 कितना हो जाएगा, 44, 9 कम 9, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, 13 41 हो गया। जब ये 13 41 हो गया तो इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। ये कट्टम पिट्टम ये सब खत्म, और 9 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 9 कितना हो गया, 18, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 0.79, ठीक है। 0 कितना आया, 79 आया। तो देखिए इसका जो जवाब आया यानी 0.625 का जो आंसर आया वो 0.79 आया। कभी कभी क्या करता है, ये 79 नहीं लिखता, ये ऐसे लिख देता है ऑप्शन में 0.8। तो ये 0.8 भी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि अगर इकाई का अंक दशमलव में 5 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो अगले अंक में जुड़ जाता है, मतलब अगला अंक जो है वो 1 बढ़ जाएगा और वो चीज़ गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ 9 है तो 9 गायब हो गया और 1 साथ में जुड़ गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर ये उत्तर दिया है तो ये सही मारेंगे, ये उत्तर दिया है तो ये सही मारेंगे। बात समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसका आंसर हो गया 0.8 या 0.79। 0.25 नहीं होगा। ऐसे सवालों में एग्जामिनर केवल और केवल आपको भरमाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो 625 का रटा हुआ है कि 25 होता है। आप तुरंत ऑप्शन में देखो कि ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा, लिखा रहेगा 2.5, अब आप टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका सवाल का उत्तर ये रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यहाँ पर जब जोड़ा बनाते हैं दशमलव में, दशमलव के तब बाएं से दाहिने तरफ चलने लगते हैं। यहाँ जोड़ा बनाएंगे, यहाँ उधर से नहीं आएंगे, ठीक है। उधर से आएंगे तो फिर गलती हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे बनाते, मान लेते हैं हम ऐसे करते, 0.625 था, ठीक है। और हम क्या करते, यहाँ पे जोड़ा ऐसे बनाते, यहाँ जोड़ा लग गया, यहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, ऐसे करते, ऐसे करते तो फिर हमारा सवाल क्या हो जाता है, एकदम गलत हो जाता है, ठीक है। ये तरीका गलत है। हम लोग जो जोड़ा लगाते हैं दशमलव के बाद लगाते हैं, जैसे 0.625 है तो दशमलव यहाँ है, दशमलव के बाद एक जोड़ा लगा, 5 बच गया,
तो एक जीरो लगा लिए, तब ये जोड़े में हो गया तो ये 5 हो गया, ठीक है, मतलब एक जोड़ा लग गया। ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, आप जानते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो 0.625, चाहे आप 3, 4, 5, 6 कितने भी जीरो लगाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा यूज जो था वो दशमलव यहाँ मतलब जीरो लिखने के बाद आप इसको मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम था कि हम यहाँ पे जोड़ा बना ले, जोड़ा जीरो लगाने से बनता था, इसलिए हमने उसको अपने यूज के अनुसार लिख लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि ऐसे सवालों में किस तरीके से बचना है। ये सवाल केवल और केवल आपको भरमाने के लिए आते हैं। इन सवालों से थोड़ा सा बचना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए कि पूरा जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर पूरा जोड़ा नहीं बन रहा तब मान लीजिए खतरनाक है, ठीक है, और इसको एकदम ध्यान से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर इरेज। देखिए हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 0.225, ठीक है, का मान बताइए, का मान, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 225 है, 225 का वर्गमूल 15 होता है। हमने आपको पहले ही दिन से आपको बताया है कि आप 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वर्गमूल निकालने में दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं आपने याद भी कर लिया होगा अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर है 0.225, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर है दशमलव, इसको लिख लेते हैं 0.225। तो आप कहोगे यहाँ पर है दशमलव, दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। जब जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक जोड़ा लग गया, यहाँ पर बच गया 5, तो 5 का तो सिंगल जोड़ा बन रहा है, तो ये सिंगल अंक का जोड़ा यहाँ पे नहीं बनेगा, तो हम लोग अपने सहूलियत से क्या लगा लेंगे, यहाँ पर जीरो लगा लेंगे ताकि जोड़ा बन जाए, ठीक है। अब देखिए जोड़ा बन गया, अब यहाँ पर जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाएगा एक आपका जीरो पर जोड़ा, ठीक है, तो जीरो का जीरो बार ले जाएंगे, तो जीरो का जीरो बार ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये खत्म, दशमलव को यहाँ लगा देंगे, उतार लेंगे आपका 22, एक जोड़ा उतारेंगे और जीरो यहाँ लिख के जोड़ देंगे तो जीरो ही आएगा। कितनी बार ले जाएं, 4 बार की 5 बार। आप कहोगे सर 4 बार कैसे, क्योंकि 5 बार ले जाओगे 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाइए, 4 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16, यहाँ पर बचेगा 6, उतार लीजिए 5 जीरो, यानी एक जोड़ा साथ में उतार लीजिए, और जो 4 आपने वहाँ पे लिखा है इसको लिख के जोड़ दीजिए, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए 650 है, तो कितनी बार आपको ले जाना चाहिए, 8 बार, 8 नहीं 64 नहीं, 7 बार, 7 8 56, 7 7 49, 9 4 13, 7 बार चला जाएगा, 7 7 देखिए 49 हो जाएगा, हासिल लगेगा 4, फिर 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 609, घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी लगभग लगभग कितना मान आ रहा है आपका, 0.47। लेकिन दशमलव में लगभग आप 3 अंक तक ले जाइए, कितने अंक तक ले जाइए, 3 अंक तक। तो यहाँ पर देखिए अब तो यहाँ पर 41 है, अब तो कुछ बचा नहीं, जब बचा नहीं तो आप अपने से यहाँ पर दशमलव लगा है तो डबल जीरो उतार सकते हो, ठीक है, अपने से डबल जीरो क्या कर सकते हो, उतार सकते हो, जैसे भाग में आप करते थे, बट यहाँ पर डबल जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, अब 6 बार नहीं 5 बार, 5 बार भी नहीं, 5 9 45 हो जाएगा, 4 बार ले जाइए, कितनी बार ले जाइए, 4 बार, तो 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 भी 1 17, फिर हो जाएगा 4 9 36, 36 अब 1 37, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है आपको, यहाँ से मतलब है। तो इसका जो मान आया 0.225 का जो मान आया वो आया लगभग कितना, 0.474, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो मान है इकाई का अंक का वो 5 से कम है, इसका मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और अगर केवल 0.47 ही दिया रहता तो वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता, और 0.474 दिया है तब पर भी हमारा वही क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से सवालों को लगा सकते हो, और ऐसे सवाल केवल केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं, हम बार बार आपको मतलब बता रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ना 225 है, 225 आप रटे हुए हो,
कि 15 होता है, 15 लगाओगे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ अपनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सवाल लगाएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा गणित समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि जो गणित है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना आप घिसोगे उतने ज़्यादा आपका मतलब कि रिजल्ट अच्छा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर है 0.0256, ठीक है। 0.0256 का मान बताइए, का वर्गमूल होगा, वर्गमूल होगा। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप देखोगे कि सर देखिए लिखा है 0.0256, तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे दशमलव के बाद इधर से, यहाँ पर तो जोड़ा बन जा रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल आसानी से कोई पूर्ण संख्या ही होगी या निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भाग विधि से निकालते हैं। चूंकि भाग विधि सिखा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये न सिखा रहे होते तो आपको ट्रिक से बता देते, आप निकाल लेते। चलिए जोड़ा लगाइए, यहाँ पर एक जोड़ा, दो जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा कितनी बार ले जाओगे आप, 0 बार, तो 0 जाएगा यहाँ पर, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। दशमलव लगा दोगे 0 2 उतरेगा, और इस 0 को फिर से लिख के जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। तो कितनी बार ले जाओगे, एक बार। कितनी बार, एक बार। क्यों, क्योंकि 2 बार ले जाओगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक एक कम एक, यानी 0 और 1 हो जाएगा। तो घटाइए इसको, ये बचेगा 1, और यहाँ पर 5 और 6 उतार लीजिए, तो 1 यहाँ पे लिख के जोड़ना भी रहता है, यानी जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसको जोड़ते भी हैं। तो 1 1 2 हो जाएगा। अब क्या करिए आप, अब यहाँ पे इसको 6 बार ले जाइए। कितनी बार, 6 बार। 6 छक्का 36, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी पूरी तरीके से ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे है 6 और जोड़ देंगे, 6 6 हो जाएगा 12, यहाँ पर 3, यानी ये हो गया आपका 0.16 इसका वर्गमूल। यानी आप देखोगे 0.0256 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आ रहा है, 0.16, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। हालांकि पिछली वीडियो में हमने ऐसे सवालों का ट्रिक बताया है जिसका पूरा पूरा जोड़ा बनता था। आप ट्रिक के माध्यम से निकालोगे तब पर भी उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। क्यों देखिए, क्योंकि एक एक क्लास जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो क्लास है ये पिछली क्लास से रिलेटेड है। अगर आपने वहाँ पे नहीं दिखाया, हमने अच्छा अच्छा तरीका बताया है। वर्गमूल निकालने का हमने आपको ट्रिक बताया, घनमूल निकालने का बताया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है और बताया है। अगर आप देखोगे तो पूरा वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। भले हमारी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगी, वाइट बोर्ड होगा, बट कंटेंट में कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसको हम लोग करते हैं इरेज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लिखते हैं। देखिए अगला है आपका यहाँ पर 1.024, ठीक है। अगर हम दशमलव भूल जाएं तो ये 1024 है, का वर्गमूल बताइए। इसका क्या बताना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे करोगे, अब आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर देखिए अभी आपने तरीका बताया कि 1.024 है, ठीक है। अब हमने तरीका क्या बताया कि दशमलव के बाद जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा बन गया इस तरफ से, फिर यहाँ 4 का तो जोड़े नहीं बन रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पर एक 0 लगाकर आप जोड़ा बना दीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक 0 हमको अपने से लगाना पड़ रहा है, पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका साधारण तो दशमलव में, मतलब साधारण मान में तो इसका वर्गमूल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक 0 लगा के जोड़ा बना लिए, और ये सिंगल था तो सिंगल जोड़ा बना लिए, तो एक लिखे, तो एक एक कम क्या हो गया, एक, ये खत्म। एक लिखे गए, जोड़ दिए, 2 हो गया, दशमलव लगा दिए, ठीक है। दशमलव लगाने के बाद क्या आया, 0 2 आया, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 0 बार जब जाएगा तो इसको 0 बार ले गए तो यहाँ पर 2 हो गया,
यहाँ 0 पर लिख के जोड़ दिए थे, 0 और 2 आ गया। अब उतार सकते हो आप 4 0, तो कितनी बार ले जाओ, एक बार। एक बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 201। ठीक है, एक बार ले जाओगे कि एक का गुणा कराओगे 201 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आप एक लिख के यहाँ पे जोड़ोगे भी तो हो जाएगा 202। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका आंसर 1.01। लेकिन क्या यहीं तक रुकेंगे, एक अंक और ले जाते हैं। ठीक है, एक अंक और ले जाते हैं, तो यहाँ पर डबल जीरो अपन एस लगा देते हैं। तो कितनी बार ले जा सकते हो आप, एक बार। तो एक बार ले जाओगे तो लगभग कितना आएगा, 1.00, मतलब 011। यानी अगर हम देखें 1.024 का मान, तो वो आपका 1.011 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दशमलव हटा दोगे और सोचोगे सर ये तो 1024 है, आपने पहली वीडियो में बताया था। अब 1024 जो होता है वो किसका होता है, 32 का होता है। तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव। गलत हो जाएगा, हमने वहाँ पे बताया था तो पूरा पूरा उसका जोड़ा बन रहा था। यहाँ पर देखिए पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो नहीं बन रहा है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, ना कि ट्रिक से। ट्रिक का अपना एक दायरा था, वहाँ पे जोड़ा बनेगा तब ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बट अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आपका इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए हम लोग इसको मिटा के अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ये है कि वर्गमूल में ही पूछता है कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, यानी क्या जोड़ें या क्या घटाएं पर आधारित प्रश्न है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या में किस संख्या का गुणा करा दें या किस संख्या का भाग करा दें कि हमारा जो प्राप्त गुणनफल या भागफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब गुणा भाग तो हम मतलब आपको सिखा चुके थे पहली वीडियो में, बट आज की वीडियो में हम आपको क्या सिखा रहे हैं। पहला हमने सिखाया दशमलव का कैसे निकालते हो आप भाग विधि से वर्गमूल। दूसरा अब सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि जो संख्या हमको मिले वो आपका पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए एक सवाल लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहले हम लोग घटाना वाला सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे, पहले हम लोग घटाना सीखेंगे, यानी किसी भी संख्या में क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है 2030 में से क्या घटाएं, ठीक है, क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या, ठीक है, आपका लिखा है 2030 में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्या घटाएं कि जो संख्या है वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे छोटी संख्या रही होगी। घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इससे छोटी संख्या कोई रही होगी जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली इसका जैसे हम लोग आपका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से जोड़ा बनाकर, वैसे ही निकालेंगे। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 4, फिर 3 जीरो ऐसे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो गया आपका, यहाँ पर 8 हो गया। अब कितनी बार ले जाओगे, अगर हम ले जाएं 5 बेरिया में, कितनी बेरिया में, 5 बेरिया में, तो 5 पचे 25, फिर 5 8 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटाए तो हमको कम बार ले जाना होता है। जैसे यहाँ पे जो लास्ट में था 430 था, तो 430 से कम बार ले गए 425। ठीक है, और जो लास्ट में बचा यही इस संख्या में ज़्यादा था, यानी आपका 2030 में ज़्यादा कौन था, 5 ज़्यादा था। अगर इस 5 को हटा दें, मतलब घटा दें, इस 5 को अगर हम घटा दें तो बचेगा 2025, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि क्या घटाएं, देखिए लिखा है 2030 में से क्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो आप 5 घटाओगे। ठीक है, अच्छा
उसके बाद ऐसे पूछ लिया जाए कि 2030 में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो जो प्राप्त संख्या हमारी पूछेगी, जो रिजल्ट पूछेगा घटाने के बाद, वो क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी अगर हमसे पूछ रहा है घटाना, तो हम भागफल विधि से उसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में कम बार ले जाएंगे, जो बचा रहेगा उसी को घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे बहुत सारे सवाल हम लेकर आए हैं, उसको करेंगे, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो पहला सवाल रहा। चलिए यहीं पर इसको हम लोग इरेज करके दूसरा सवाल आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज। देखिए कुछ किए नहीं है इसमें, जैसे आप भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हो, हमने भी वर्गमूल ही निकाला है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि 2030 में से क्या घटाएं। घटाने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है इसमें से घटाया जा रहा है, मतलब जो संख्या हमको मिलने वाली है वो 2030 से कम है। ठीक है, तभी तो घटाने की बात कर रहा है ना। तो कितना घटाया जाए, तो हम देख रहे थे कि 2030 में क्या बढ़ रहा है, तो हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला कम बार ले जाकर कि 5 बढ़ रहा था, इसी 5 को घटा दिए तो हमारा जो रिजल्ट मिला वो मिला आपका 2025। अब 2025 हम देख रहे हैं कि आपका 2030 से कम भी है। ठीक है, और हमारा आंसर भी है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखते हैं। चलिए अभी ये आपको घटाना सिखा रहे हैं, अभी आपको जोड़ सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है 2920 में से क्या घटाएं, में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या, कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 2920 में से आप क्या घटाओगे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? तो आप कहोगे सर इसका हम लोग भाग विधि से क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अब यहाँ पर कितनी बार ले जाओगे आप? 5 बार, क्योंकि 5 बचे कितना होता है 25, 6 बार ले जाओगे तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 5 गया, बचा 4 और 2 जीरो उतार लेंगे, और यहाँ पर हो गया 5, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितनी बार ले जाओगे? अब जितनी भी बार ले जाओगे वो 420 से कम होना चाहिए, मतलब 420 के करीब होना चाहिए बट कम होना चाहिए। तो 4 ही बार ले जाते हैं, कितनी बार? 4 बार। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 4 एक कम 4, यानी यहाँ पर मिल गया 4, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यही ज़्यादा हो रहा था, यही क्या था, यही ज़्यादा हो रहा था। तो अगर हम इस 2920 में से 4 को घटा दें तो जो संख्या मिलेगी, तो संख्या क्या मिलेगी? अगर 2920 में से 4 घटाएंगे तो 2916 मिलेगी, और 2900 जो 16 संख्या है वो किसका वर्ग है? 54 का वर्ग है। 54 का अगर आप वर्ग करोगे तो 2916 होगा, और ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर हमसे पूछे क्या घटाएं, तो हमको घटाना है 4, और कौन सी संख्या मिलेगी? तो संख्या मिलेगी 2916, किसका वर्ग होगी? 54 का वर्ग होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। घटाने में बस इतना ध्यान रखना, कम बार ले जाना है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? लिखा है 8576 2 में से क्या घटाएं, में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या, कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि से? भागफल विधि से। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पे सिंगल जोड़ा लगा दिए। तो अब क्या करना है हमको? हमको पहाड़ा पढ़ना है। 3 बार पहाड़ा पढ़ दें, 3 तरीका 9, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार पढ़ते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, बचेगा कितना 4, और 2 लिख के जोड़ देंगे, 2 2 हो गया 4। अब यहाँ पर 5 और 7 संघे उतारना है, तो कितनी बार ले जा सकते हो आप? 9 बार। 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44।
तो 9 बार ये जाएगा। 9 बार ले जाते हैं तो 9 9 81, 9 चौक 36, 36 से 8 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये जो 6 2 है इसको हम लोग उतार देंगे, और ये 9 लिख कर फिर जोड़ेंगे, 9 9 होगा 18, यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, अब कितनी बार ले जा सकते हो आप, 3 बार। 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, 2 17, नहीं 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार ले जा सकते हो, 2 बार। 2 दूना देखिए 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10, अभी कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया है, बचेगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 1 गया बचा 4, यानी ये हो गया 498। कितना ज़्यादा हो रहा है आपका, 498 ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप इस क्या लिखा हुआ है आपका, 85,762, यही लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर हम घटा देंगे कितने को, 498 को, तो घटा दीजिए। 498 को अगर घटा दें तो जो संख्या हमको मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होगी, और किसका पूर्ण वर्ग होगी, 292 का। ठीक है, तो देखिए 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, उसके बाद यहाँ बच गया कितना, 6, 6 में से 4 गया बचा 2, और यहाँ बच गया आपका 5, यहाँ पर 8, यानी 85,264 आया। ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है, और किसका पूर्ण वर्ग है, 292 का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कौन सी संख्या घटाई जाए तो 498 क्या करना चाहिए, आपको घटाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं, फिर बढ़ जाते हैं घटाने के बाद जोड़ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये सवाल आपका बहुत ही इजी वे में लग गया। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, मतलब सवाल को आप उड़ा दोगे। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर जो अगला सवाल है हमारा, उसको पूरी तरीके से हम लोग लिख कर लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है वो लिखा हुआ है आपका 56 78 32, 56 78 32 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आपको अभ्यास पड़ चुका होगा, क्यों, क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दिए इसी पर। हम ये क्वेश्चन क्यों करवाते हैं बार 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 ऐसे ही टाइप के, ताकि अभ्यास बने। मैथ जो होता है वो अभ्यास से आता है। ठीक है, हम कितना भी आपको पढ़ा दें, कितना भी कुछ कर लें, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे वो चीज़ें भूल जाएंगे। अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, साल भर मैथ से हमारा कोई रिश्ता नाता ना रहे, किताब को ना देखूं, कोई भी सवाल ना लगाऊं, तो साल भर बाद अगर आप इसको पूछोगे हमसे तो हो सकता है हम भूल चुके होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको फिर से देखना पड़ेगा एक बार कि लाओ अच्छा किताब देखें कैसे कैसे है, तो फिर से एक बार समझेंगे तब हमको याद आएगा। क्यों, क्योंकि हमने साल भर अभ्यास नहीं किया है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। हम गणित जब छोड़ते हैं तो लगभग अगर साल भर छोड़ दिए तो हो गया, फिर तब हम गणित को पढ़ चुके हैं, तब गणित हम ही को पढ़ाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको इसका निकालना है आपका वर्गमूल। ठीक है, तो निकालेंगे तो कितनी बार, 8 बार चला जाएगा, 8 नहीं 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, फिर 7 8 यहाँ पर उतार देंगे, फिर 7 लिख के जोड़ेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब कितनी बार आप ले जा सकते हो, 4 बार कि 5 बार, 5 चौक 20 और 5 1 कम 5 2 7, 5 बार जा सकता है। देखिए 5 बार अगर ले जाएं तो 5 पचे हो जाएगा 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22, फिर 5 1 कम 5 2 7। ठीक है, यहाँ 5 लिख के जोड़ना भी है आपको। यहाँ घटाते हैं तो देखिए 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, और 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 4 1 5 यहाँ 1, यानी 150 हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, ये जो 3 और 2 लिखा है इसको उतारना है। कितनी बार ले जाएं, 4 बार, 4 पंचे 20, 4 1 कम 4 2 6, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और 3 पचे हो जाएगा 15, 3 1 कम 3 अब 1 4। अब देखिए यहाँ पर 3 लिख के जोड़ते हैं, 3 3 हो जाएगा 6 0 5 और 1, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 13 में से 5 गया 8, यानी किसको हमको घटाना है, क्या ज़्यादा हो रहा है,
823 ज़्यादा है इस संख्या में, इसको अगर घटा देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका वर्ग होगा? 753 का। तो चलिए घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 3, 2 में से हमको घटाना है 823, 823 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 बच गया, 6 बच गया और 5 बच गया, ठीक है। यानी ये हो गया 56, उसके बाद यहाँ पर 70 और 0 9, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 753, आप मोबाइल में गुणा करवाइएगा 753 का 753 में, देखेंगे रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो। कैसे बताओगे? भागफल विधि से वर्गमूल निकालकर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है, ये तरीका भी समझ में आया है। अब चलते हैं जोड़ पर। जोड़ का क्या कंसेप्ट होता है उसको सीखते हैं। इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर हम लोग जोड़ का कंसेप्ट सीखते हैं। अभी हमने सिखाया आपको क्या? घटाना, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे जोड़ का कंसेप्ट। तो चलिए जोड़ का कंसेप्ट देख लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं किसका? जोड़ का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं जोड़। अब देखिए यहाँ पर जोड़ में क्या कहेगा? जोड़ में क्या कहेगा? मान लेते हैं हमने एक सवाल लिखा 2100 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। यानी 2100 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए यहां पर क्या करा है? जोड़ना है। जोड़ना है तो आप बताइए, जैसे 2100 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो जो संख्या मिलेगी वो 2100 से ज़्यादा मिलेगी। बात सही है कि नहीं सही है? 2100 है, अगर आप 2100 में कुछ भी जोड़ोगे, हम एक भी जोड़ दें तो 2101 मिलेगा जो कि 2100 से ज़्यादा है। मतलब हमको ऐसी संख्या पता करनी है जो 2100 से क्या है? ज़्यादा है। जब 2100 से ज़्यादा है तो हमको क्या करना है? सबसे पहले इसका भागफल से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। भागफल से वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं। 00 यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पर 00 का बना और 21 का बन गया। अब इसको कितनी बार ले जा सकते हो? 5 बार नहीं, 4 बार। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5 और लगा देंगे यहाँ पर 00 और 4 लिख के जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है कि घटाने में आपको कम बार ले जाना होता है। घटाने में ऐसा करना होता है, जैसे यहाँ 500 है, अगर घटाना होता तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते कि 500 से कम आए, ठीक है। बट हमको देखना क्या है? हमको देखना है कि 2100 में क्या जोड़े। क्या जोड़े मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर ज़्यादा हो रहा होगा, उसी को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं लास्ट में? ज़्यादा बार। जैसे अगर हम यहाँ पर पढ़ें 5 बार पहाड़ा पढ़ें, ठीक है, ऐसे करें 5 बार। 5 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 40 2 42। ये देखिए कम बार है कि नहीं है? तो घटाने में ये कंसेप्ट लगाया जाता है कम बार वाले का, लेकिन जोड़ने में ज़्यादा बार आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, ये ध्यान दीजिए। तो हम लोग 5 बार नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे तब? 6 बार, ताकि ज़्यादा बेरियाँ जाए। तो 6 बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो 6 छक्का हो जाएगा 36, 6 अठे 48 3 51, यानी ये हो गया 516। तो आप देखोगे कि 500 से 516 कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 16 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 16। यानी अगर हम इस 16 को जो कि ज़्यादा है जोड़ देंगे 2100 में तो जो संख्या हमको मिलेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 2100 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? इस 16 को जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा 2116, ठीक है। जो किसका आपका होगा? जो किसका वर्ग होगा? आपका 46 का होगा। कितने का होगा? 46 का। अगर आपको डाउट है तो आप 46 का 46 में गुणा करवा सकते हो। 6 छक्का 36, आपका 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 छः 24, 4 चौक 16, 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 7 4 11, 8 2 10 11, 1 1 2। आप देखोगे 2116 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2100 में 16 को जोड़ना चाहिए ताकि जो प्राप्त संख्या है 2116 वो पूर्ण वर्ग हो जाए। किसका? 46 का। बात समझ में आई कैसे करना है? जोड़ वाले में ज़्यादा बार में। अगर आप भूल रहे हो तो जोड़, तो ज है, ज से जोड़ और ज से
ज़्यादा। तो आप समझ सकते हो कि अगर जोड़ वाला पूछेगा तो हमको ज़्यादा बार ले जाना है। घटाने में घटाना बोले तो कमी, तो कम बार ले जाना है। समझ गए कैसे करना है? चलिए ऐसे सवाल और भी करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस थोड़ा और हो जाए। इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर अगला प्रैक्टिस पर चलते हैं, मतलब अगले सवाल पर। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया इसको इरेज। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है 23, उसके बाद फिर 5, 6, 7, 2 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, हो जाए। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, तो हमने आपको तरीका तो बता दिया, कितनी बार? ज़्यादा बार। तो ज़्यादा बार शुरू में नहीं ले जाना है, लास्ट में। इसका हम लोग निकालेंगे क्या? भागफल विधि से वर्गमूल। तो जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। कितनी बार ले जा सकते हो? 4 बार, क्योंकि 5 बार करोगे तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार, तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 16। जब 16 हो गया तो घटाना है, तो यहाँ पर 4 लिख के यहाँ पे जोड़ते हैं। 4 4 कितना हो गया? 8। और यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। और 5 6 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार ले जाओगे? 9 बार नहीं, 8 बार ले जाओ। ठीक है, 9 9 81, 9 8 72, 8 80 नहीं, 8 बार ले जाओ। तो 8 ठाई कितना हो जाएगा? 64। 8 ठाई 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5। उतार दिए 7 और 2, यानी जोड़े वाली जो संख्या है उसको हम लोग साथ में उतारते हैं। तो 8 यहाँ पर लिख के जोड़ना भी पड़ेगा। 8 8 हो गया 16, यहाँ हो गया 9। अब कितनी बार ले जाओगे? आप जानते हो 9 पचे 45 होता है और 9 छक 54 होता है। तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, तो हमको ज़्यादा बार ले जाना है। तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर? 9 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 6 बार ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 9 54 होता है, ज़्यादा बार ले जाना है। तो 6 बार ले जाएंगे तो 6 छक्का हो जाएगा 36, 6 छक्का 36 3 39, 6 9 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसको 5 बार ले जाते तब, अगर मान लेते यहाँ 5 बार लिख देते और यहाँ लिख देते 5 बार, तो देखिए 5 पचे हो जाता 25, 5 छक 30, 30 2 32 और 5 45, 3 48। देखिए 52 72 से 48 25 कम है कि नहीं है? कम है। तो इतनी बार हम लोग नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ मतलब ज़्यादा बार। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ज़्यादा बार ले गए। कितना लिखे? 6 लिखे। यहाँ पर भी हो गया 6। अब देखिए कितना ज़्यादा है तो उल्टा घटाएंगे। उल्टा का मतलब आप यहाँ मत घटाइएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5200 है, यहाँ पर 5700 है। तो ज़्यादा में से कम वाला घटता है, तो उल्टा घटाइए। 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2। 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, यानी 524 की कमी हो रही थी। अगर 524 को इसमें जोड़ दिया जाए, ये जो 23 56 72 है इसमें जोड़ दिया जाए, तो जो संख्या बनेगी वो 486 का क्या होगी? वर्ग होगी। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 53 56 72 में क्या जोड़ना है? 524। 524 को ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 6, 7 2 9, 6 5 11, 6 3 और 2। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 23 61 96। ये आपका क्या है? ये 486 का क्या है? आपका वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था? क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप कहोगे 524 जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको? 524। और अगर आपसे संख्या पूछे कि वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 23 61 और 96। किसकी हो जाएगी? 486 की। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, इसको करते हैं इरेज, फिर आपके अगले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल यहाँ पर ये है, अगला सवाल क्या है? 40 58 3, 40 58 3 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि प्राप्त
संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें क्या जोड़ें? तो बस सेम कंडीशन हमको लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ पर लिखना है आपको 40, 58, 3। अब यहाँ पर इसका निकालना है। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा नहीं लग रहा है तो एक पर हम जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, मतलब 4 है तो 4 पे जोड़ा लगा देंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। खत्म हो गया। अब इस 2 को यहाँ पे लिख के जोड़ना भी है। 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब लिखेंगे 0,5। जब 0,5 लिखेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे? अगर एक बार भी ले जाएंगे तो 41 हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाओगे आप? 0 बार। 0 बार ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 8 और 3 उतार सकते हो, यहाँ पर 0 लिख के जोड़ भी सकते हो। 0 हो गया, 4 हो गया। अब कितनी बार ले जाओगे? अब आप देखोगे अगर आप 2 बार ले गए, 2 बार ले गए तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और अगर एक बार ले गए तो 401 हो जाएगा। तो हमको कम बार ले जाना है कि ज़्यादा बार? तो ज़्यादा बार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो 2 दूना की कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4। 2 0 हम 0 और 2 चौक 8। ठीक है, ये तो बहुत लंबा चला गया। अब देखिए कितने का गैप है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा घटाइए। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 0 में से 8 घटेगा नहीं तो उधार होगा। 10 में से 8 जाएगा 2। यहाँ 7 है, 7 में से 5 जाएगा 2। यानी अगर हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी ये है आपका 40,583। अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें 221 आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए 221 जोड़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 58,3। और इसमें जोड़ना है 221। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 8 2 10, 5 2 7 1 8, 0 और यहाँ पर 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 40,583 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या आपका पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप कहोगे 221 जोड़ दीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ भी गया 40,804। ठीक है, किसका वर्ग है? 202 का है। अगर आप 202 का 202 में गुणा करा के चेक करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। चलिए एक सवाल इस पर और लिखते हैं, फिर अगले टाइप पर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा के एक सवाल और लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर चौथा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है? यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है 9 2 5 7 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,25,734 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या आपका क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। अब तो आप समझ ही गए हो यहाँ पर क्या लिखना है। क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? ठीक है, तो क्या करना है इसका? इसका आप कहोगे सर भाग विधि से इसका जल्दी से आप वर्गमूल बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा लग गया। यहाँ पर है 92। कितनी बार ले जाओगे? आप कहोगे सर 9 बार। 9 नवा होता है आपका 81। 2 में से 1 गया, 1 बच गया। 9 में से 8 गया, 1 बच गया। उतार लेंगे 5 और 7 और 9 यहाँ पे लिखेंगे। 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, कितनी बार ले जाओगे आप? 8 आई 64, 8 एक कम 8 और 6 14 हो जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी बार ले जा सकते हो आप? 6 बार। 6 8 48, 6 एक कम 6 4 10, 6 बार जाएगा ये। कितनी बार? 6 बार। 7 बार भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 8 56, 7 एक कम 7, 5 ही 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है, 6 आएगा तो 6 बार ले जाते हैं। 6 छक्का हो जाएगा 36, 6 8 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और उसके बाद 6 एक कम 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 4। ये कट्टम पिट्टम। ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया। अब क्या उतारना है आपको? अब उतारना है 3 और 4। 3 और 4 उतारेंगे। जो 6 हमने गुणा करवाए थे उसको जोड़ना है। 6 6 12, 8 1 9, यहाँ 1। कितनी बार ले जाओगे? अगर हम 2 बार ले जाते हैं, 2 9 18, 2 1 कम 2 1 3, कम हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे, 3 9 27, 3 1 कम 3 2 5, 3 बार ले जाते हैं। 2 बार ले जाएंगे तो कम हो जाएगा। कितनी बार ले जाते हैं? 3 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका, देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, फिर 3 नवा 27 और 3 एक कम 3 2 5। ठीक है, अगर हम 2 बार ले जाते तो 19 दूना 38 ही हो जाता, तो न जाता। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा बार हमको ले जाना है इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बार ले गए। जितनी बार ले गए उसको जोड़ते हैं। 3 3 6 2 9 1। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे। 9 में से 4 जाएगा, उल्टा घटाएंगे। 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा आपका 6, 5 में से 1 जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। यानी कितना ज़्यादा हो रहा है?
1600 आपका कितना कम हो रहा है, यहाँ पे माइनस करना है, 1635 कम हो रहा है। तो अगर इस संख्या में 1635 जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका 963 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे 9, 25, 73, 4 में 1635। इसको जोड़ते हैं 5 4 9, 6 7 6 13, 7 2 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट मिला 9,27,300 आपका 69। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आपको अगला टाइप सिखाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और आज हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज। कल से शायद 5वां पार्ट होगा, क्योंकि ये चौथा पार्ट है ना। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और ये डेसिमल वाला हो गया, और स्क्वायर रूट का हो गया, यानी 4 पार्ट हो जाएगा। फिर 5वां पार्ट पढ़ेंगे, कम से कम 20 पार्ट, 20 से 25 हो सकता है, 20 से 25 के बीच हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, 100 वीडियो तो हो ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको बढ़िया से रख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब आ गया बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे पूछेगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, या 5 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग, आपका पूर्ण वर्ग हो। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या अगर पूछे, वो भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, पहले बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कैसे संख्या चुनते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कैसे संख्या चुनते हैं, इसको समझा देते हैं। जैसे एक सवाल लिखा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। सवाल क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहोगे सर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं 999 होता है। बड़ी से बड़ी जितना पूछता है उतना 9 लिखते जाते हैं, 5 पूछता तो 5 ठो 9 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 3 9। क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या करना है इसमें, अब देखिए, अगर आप ध्यान से समझो, इसमें 2 चीज हो सकता है, या तो इसमें कोई चीज जोड़ी जा सकती है, या तो इसमें कोई चीज घटाई जा सकती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें जोड़ना है कि घटाना है। आप अपने समझो, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर आप इसमें एक भी जोड़ोगे, अगर हम इसमें एक भी जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1000, जो कि 4 अंक बन जाएगा। और हमको क्या पूछा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसका मतलब हमको 4 अंक नहीं होने देना है। जब 4 अंक नहीं होने देना है तो ये जोड़ वाला तो कैंसिल हो गया, यानी जोड़ना हमको नहीं है। तब क्या करना है, घटाना है, और घटाने का अभी हमने आपको तरीका सिखाया है। ठीक है, तो चलिए इसको हमको पता चल गया कि जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा तो उसमें घटाने वाला नियम लगाएंगे, यानी कम बार ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और इसका निकालते हैं यहाँ पर हम लोग वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालते हैं, हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि इसमें घटाना है। ठीक है, अब कौन सी संख्या घटाना है वही पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, यहाँ पर 99 उतर गया, और 3 यहाँ लिख के जोड़ लेंगे, 3 3 6। अब कितनी बार ले जाएं, अब अगर 2 बार ले जाते हैं तो ये 62 हो जाएगा, 62 दूना 124 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर है कितना, 99, तो 1 बार ले जाना है। कितनी बार ले जाना है, 1 बार। तो 1 1 कम 1, 6 1 कम 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3। यानी ये कितना ज़्यादा है, 38 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख के जोड़ देंगे, 1 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 6। यानी ये जो 38 है ये ज़्यादा है, किसमें, 999 में। अगर इसको कम कर दिया जाए, यानी 999 में से 38 को घटा दिया जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, यानी जो पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर हो जाएगा 961। और आपको बता दें कि
कि 961 31 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 31 का। अगर आप 31 का 31 में गुणा कराओगे, 31 का 31 में गुणा कराओगे ऐसे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 961। ठीक है, जो कि 3 अंकों की क्या है? सबसे बड़ी संख्या है, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ट्रिक से समझना चाहते हो या याद रखने का कोई तरीका जानना चाहते हो तो बस इतना रखो, बड़ी से बड़ी पूछा है तो घटाना है और छोटी से छोटी पूछेगा तो जोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अब देखिए, अब क्या करना है, एक सवाल और लिखते हैं। जैसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, कितना बताना है? 6 अंकों की, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पर क्या पकड़े आप? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी में क्या करना है? घटाना है। तो घटाना है तो किसको घटाना है? सबसे पहले कहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 ठो 9 लिखना है। कितना 9 लिखना है? 6 ठो। हमारे जब टीचर छोटे हम लोग थे, जब 7 8 या 6 में पढ़ते थे, तो हमको ट्रिक बताते थे, कहते थे देखो बड़ी से बड़ी पूछेगा तो उतना 9 लिख देना, छोटी छोटी पूछेगा तो 1 लिख के उतना 0 लगा देना। ठीक है, मतलब उससे एक कम। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? भागफल विधि से, मतलब वर्गमूल। तो जोड़ा बना देते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब ये 99 हो गया। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 9 81। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 1, फिर 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 लिखेंगे, जोड़ देंगे 9 9 कितना हो जाएगा? 18। कितनी बार ले जाएं? आप कहोगे 9 8 72, 9 1 कम 9, 7 16 हो जाएगा। 9 बार ले जाते हैं। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 80 की 0, 9 1 कम 9 8 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 में से एक जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब 198 हो गया। अब क्या करना है? फिर से ये 99 उतार लेना है। अब यहाँ पे 9 लिख के पहले जोड़ना है, 9 9 हो जाएगा 18, 8 1 9 1। अब कितनी बार करना है? अब भी 9 ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 9 81, 9 1 9 8 17, 9 ही बार जाएगा। तो 9 9 हो जाएगा 81, 9 8 72 80, 9 9 81, 81 8 हो जाएगा आपका कितना? 81 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 79 हो जाएगा। और 9 1 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9, 18 में से गया 9, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, यानी 1998। 1998 को अगर हम घटा दें किस में से? ये जो 6 ठो 9 लिखा है, तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा 999 का होल स्क्वायर, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए घटाते हैं, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लेते हैं। 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, हासिल लगा 8, 9 9 81 8, आपका 89 हो जाएगा। 9 1 9 8 17, सही है। देखिए घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो 9 लिखना है। उसमें से घटाना कौन सा है? 1998। हम आपको बताए हैं कि देखिए घटाया तब जाता है जब कम बेरियां ले जाता है, अगर ज़्यादा बेरियां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो अभी उसको भी सिखाते हैं। तो हो जाएगा 1 0 0 8 9 9। अगर आप 999 का 999 में गुणा कराओगे तो आपको यही मिलेगा 99 801, जो कि आपका 99 का क्या है? स्क्वायर है। तो अगर हमसे पूछे कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बताओगे यहाँ पर? ये नहीं बताओगे कितना घटाया गया, नहीं, ये बताओगे आपका ये आपका कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,98,001, यानी 9,98,001 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,98,001 है, जो कि आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको लिख के समझाते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी जब भी कहता है तो आप घटाने की तरफ बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो क्या कर रहा है? अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 4 अंक की सबसे छोटी
छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब आ गया छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या बताओ, संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो इसका जवाब क्या होगा? देखिए, यहां पर जब 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखना होता है तो हम 1 लिखते हैं। 4 पूछा है तो 1 घटा के 3 जीरो लिखते हैं, 1 2 और 3। अगर आप इसको गिनो तो 1 2 3 और 4 अंक हैं। ये छोटा से छोटा है, इससे नीचे अगर आप जाओगे 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंक होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका हमको क्या निकालना है? भागफल विधि से आपका वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालते समय ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर छोटा से छोटा पूछा है। क्या पूछा है? छोटा से छोटा। तो हमको ज़्यादा बार ले जाना है, मतलब प्लस करना है। ठीक है, मतलब इसमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि आप देखो कि अगर हम इसमें से एक भी घटा देते हैं, एक भी घटा देते हैं तो ये बन जाएगा 999। एक भी घटा देते हैं तो ये बन जाता है कितना? 999, जो कि 3 अंक की संख्या हो जाती है। हमसे क्या पूछा है? 4 अंक की संख्या। तो 3 अंक की तो हम लाएंगे नहीं, इसका मतलब इसमें क्या करना है? जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। तो चलिए हम लोग पहले जोड़ा बनाते हैं। 1 जोड़ा 2 जोड़ा कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9, कितना बच गया? 1, और यहाँ डबल जीरो उतार देंगे। फिर यहाँ 3 लिखेंगे, जोड़ेंगे 6। अगर हम एक बार ले जाते हैं, कितनी बार ले जाते हैं? एक बार ऐसे ले जाते हैं तो ये 61 होगा। तो ये तो आपका कम ही बार हो गया, जबकि हमको लास्ट में ज़्यादा बार ले जाना चाहिए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? छोटी से छोटी पूछा है। तो हम लोग 2 बार ले जाएंगे। हमने आपको तरीका सिखाया है, प्रैक्टिस करवाया है सवाल का। 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 छः हो जाएगा 12। यानी ये कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 24 ज़्यादा है। ठीक है, या सॉरी 24 कम है, क्योंकि माइनस लगा है ना। तो 24 क्या है? कम है। जब 24 कम है तो इसका मतलब ये है कि इसी 24 को 1000 में क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर 1000 में 24 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1024। 1024 जो कि 32 का क्या है? स्क्वायर है। अगर आप 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 मिलेगा, 31 का स्क्वायर करोगे 961 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 32 का स्क्वायर, और ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर छोटी से छोटी अगर यहाँ पर पूछेगा, जैसे यहाँ 4 लिखा है ना, यहाँ 3 नहीं पूछेगा, 5 नहीं पूछेगा, ठीक है, 7 नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? आपको दिखाते हैं। अगर ये 3 अंक का पूछता तो 1 लिखते 100 हो जाता, 1 लिख के डबल जीरो लगाते, 1 1 1, 3 अंक हो गया। अब ये हो गया 100, 100 का तो वर्गमूल निकल जाता है आसानी से। कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। अगर ये 5 का पूछता, यानी 5 ऐसे पूछता, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो 1 लिख के आप कितना लगाते? 4 जीरो। 1 लिख के 4 जीरो लगाते, ये तो 10,000 हो गया। अब 10,000 का आप जानते हो वर्गमूल 100 होता है। अगर ये पूछ लेता 7 का, किसका पूछ लेता? 7 का, 7 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो आप 1 लिख के 6 जीरो लगाते। 1 लिख के कितना जीरो लगाते? 6, 3 3 6, ये तो 1000 का हो जाता। किसका हो जाता? ये 1000 का। यानी अगर छोटा से छोटा में पूछ रहा है कोई भी संख्या तो सम का पूछेगा, इवन नंबर का पूछेगा, ऑड नंबर का नहीं पूछेगा। यानी 1 का नहीं पूछेगा, 3 का नहीं पूछेगा, 5 का नहीं पूछेगा, 7 का नहीं पूछेगा, 9 का नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा किसका पूछेगा? सम संख्या का। 2 का पूछ सकता है आपका, 4 का पूछ सकता है, 6 का पूछेगा, 8 का पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। अगला सवाल लिखते हैं और आपको फिर से समझाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक सवाल और लिखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है? अगला सवाल है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। यानी 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से
छोटी संख्या बताइए, संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बड़ा सिंपल होगा। आप 1 लिख के 5 जीरो लगाएंगे तो 6 अंक बन जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। और इसका क्या निकालोगे आप? इसका निकालोगे भाग विधि से वर्गमूल। और कितनी बार पढ़ा पढ़ोगे? ज़्यादा बार। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी पूछा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। कितने का जोड़ा? 3 का। 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर 1 बचेगा, डबल जीरो उतारेंगे 100 हो जाएगा। 3 3 हो गया 6। अब एक बार ले जाओगे, यहीं ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी 2 बचा हुआ है, मतलब ये जो जीरो है ये बचा हुआ है। तो एक बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 61, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 और 1 लिख के जोड़ते हैं तो 1 1 2 हो गया, 6 हो गया। अब ये डबल जीरो उतारते हैं। अब ज़्यादा बार जाएगा। अगर हम 6 बार ले जाते हैं, 6 छक्का 36 होगा, तो कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार। तो 7 बार ले जाएंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 4 18, 7 छः 42, अब ये कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक है, 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 634। घटाइए, उल्टा घटाइए। 9 में से जीरो जाएगा 9 ही बचेगा, 8 में से जीरो जाएगा तो 8 ही बचेगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4। यानी कितना कमी पड़ रहा है? 489 के। तो आप जोड़ोगे किस में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में 489 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1,04,89। 1 2 3 4 5 जीरो। अब यहाँ पे जोड़ना किसको है? 489 को। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1,04,89। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? 417 का है, सॉरी 317 का है। अगर आप 317 का 317 में गुणा कराओगे यही आएगा। और ये आपका 2 2 4 2 6 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का क्या है? स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का क्या निकाल सकते हो? स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे इरेज। ठीक है, इसको करेंगे इरेज। देखिए, अब हमको अगला टाइप बताने के लिए सवाल लिखना पड़ेगा। तो सवाल लिखते हैं हम। ठीक है, देखिए लिखते हैं। लिखा है 56 42। 56 42 के निकटतम, के निकटतम, के निकटतम वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, यानी 56 42 के करीब, यानी उसके आसपास वह संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तब अब हमारा दिमाग काम करना यहाँ पर थोड़ा सा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तो हमसे पूछ रहा था बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। यहाँ निकटतम पूछ लिया। निकटतम बड़ा भी हो सकता है, इस संख्या से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो इसमें हमको जोड़ना और घटाना दोनों देखना है। ठीक है, कैसे करना है? देखिए, ये हो जाएगा 56 42। इसका सिंपल सा पहले आप भाग निकालिए, मतलब वर्गमूल निकालिए। तो आप 8 बार ले जाओगे? नहीं, 7 बार। 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। 16 में से 9 गया 7, फिर लिख दोगे 4 और 2, 7 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब कितनी बार आप ले जा सकते हो इसको? 5 बार, क्योंकि 5 बचे। देखिए, एक बार हम कम बार ले जा रहे हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। 5 बार ले गए तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। 5 चौक 20, 2 22, 5 एक कम 5 2 7। देखिए ये कम है कि नहीं है? ऊपर 742 है, नीचे 725 है, ये कम है। तो कितना बचा यहाँ पर? आप देखोगे 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी यहाँ पर बच गया 17। ठीक है, अब यही वाला जो पार्ट है, बाकी सब सही है, ये वाला जो पार्ट है 742 वाला, आप इधर लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 14। अब 5 बार तो आप ले गए थे, अब कितनी बार ले जाओगे? 6 बार। एक बार ज़्यादा बार ले जाओगे, ज़्यादा बार ले जाओगे तो 6 छक्का कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पर एक बार 6 बार ले जाओगे, 6 छक्का 36, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 6 एक कम 6 2 हो जाएगा 8। अब ज़्यादा बार ले गए तो उल्टा घटाइए। 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, और 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1।
अब बताइए यहाँ पर कि 17 छोटा है कि 134। जो छोटा रहेगा संख्या उसी तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी के नज़दीक पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है आपका 17 छोटा है 134 बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या से अगर हम 17 घटा दें, इस संख्या से हम क्या कर दें 17 घटा दें, तो जो संख्या बचेगी वो बचेगी 75 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 बार ले गए हैं तो 75 बना है। तो इसका मतलब ये है कि आप से हमसे मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 56 42 के निकटतम वह संख्या बताइए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 56 42 में से 17 को घटा दीजिए। 17 को घटाएंगे 12 में से आ जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 2 6 और यहाँ पर हो जाएगा 56। 7 5 12 2 1 3 4 सही है। यानी 56 25 हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। यानी आपका 56 42 के निकटतम 56 25 वह संख्या है जिसका आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना था, इसमें जोड़ना था। अगर हम ये जो 56 42 होता है, 56 42 में 134 जोड़ देते, जोड़िए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 57 76। हालांकि ये भी आपका पूर्ण वर्ग ही है, लेकिन आप बताइए 56 के करीब 56 25 है कि 57 76 है। आप कहोगे सर 56 25 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको जोड़ और घटाना दोनों लगाना है। जिसके करीब संख्या होगी यानी जो यहाँ कम आएगा वही हमारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। इसमें कम आ रहा था मतलब घटाना था, इसमें ज़्यादा था मतलब जोड़ना था। दोनों हम किए हैं, दोनों में से देखें कि 56 42 के करीब 56 25 बच रहा है। अगर हमको ये भी नहीं करना, हम यहीं से देख लेंगे 17 छोटा है मतलब घटाना है, घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको भी समझ लिया। चलिए क्वेश्चन को और लिखते हैं, और एक क्वेश्चन होगा, देखें तो होना तो चाहिए, लेकर आए थे तो होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर टिक जा भाई साहब। चलिए यहाँ पर हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब इसको लहाते हैं। बार बार पन्ना पलट रहा है। ठीक है, ये देखिए जितनी भी हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, अब आप जानते हो कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे टाइप कर देंगे। तो हम क्वेश्चन लिख कर लेके आते हैं, उसको बनाना पड़ता है पूरा पूरा, उसके बाद आपको यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सवाल है आपका 15 256। क्या लिखा है, 15 256 के निकटतम वह संख्या बताइए कि निकटतम, निकटतम होना चाहिए ना, निकटतम वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो हमको क्या करना है, इसमें एक बार जोड़ देखना है, एक बार घटाना देखना है, जिसके करीब आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 15 256। हम लोग भाग विधि लगाते हैं तुरंत, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। तो एक बार ले जाएंगे तो एक एक कम एक हो गया, एक यहाँ लिख के जोड़ देंगे 2 हो गया, ये खत्म, बचा 52। तो 52 है तो 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ पर 2। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ पर 5 और 6 जोड़ दिए, मतलब कि ये लास्ट हो गया। ठीक है, जब ये लास्ट हो गया तब हमको क्या देखना है, एक मिनट थोड़ा सा, ये लास्ट हो गया तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि कितनी बार ये ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा। तो अगर हम देखिए 3 बार ले जाते हैं, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 बार ले जाएंगे तो कम बेरियाँ जाएगा, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 चौक हो जाएगा 12, 3 दूना 6, 1 7, ये तो कम बेरियाँ चला गया। कम बेरियाँ जब चला गया तो यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 8, 8 में से 7 गया 1 बच गया, यानी 127 अगर हम इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि कम बेरियाँ गया है, कम मतलब घटाना, ज़्यादा मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन क्या केवल घटाना ही है, नहीं, चेक करते हैं जोड़ पर भी। जैसे यहाँ पर लिखे देखिए लिखा हुआ है 856। ठीक है, 856 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 24, ये तो 3 बार ले गए हैं ना, तो 24 लिख देंगे। अब 4 बार ले जाते हैं, कितनी बार 4 बार, तो देखिए 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 दूना 8 1 9। अब यहाँ पर घटाएंगे, देखेंगे कितना ये आपका कम हो रहा है, तो 6 में से 6 जाएगा 0,
7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, और 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1। ठीक है, यानी ये हो गया आपका यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 गया बचा 1। अब आप बताइए कि 120 ज़्यादा है कि 127 ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 127 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमको घटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि घटाएंगे तो ज़्यादा छोटा संख्या मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है? जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको? यहाँ पर आपको जोड़ना है 120। ठीक है, क्यों? क्योंकि 120 की क्या हो रही है? यहाँ पर कमी हो रही है। ठीक है, एक सौ बीस का यहाँ पर आपका 120 का मतलब कि कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस में आएगा। तो इसमें यानी 15,256 में 15,256 में अगर हम 120 को जोड़ देते हैं इस तरीके से, 6 हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3 और 5 और 1, यानी ये बन जाएगा आपका, देखिए 23 नहीं, अब ये बन गया 24। ये किसका स्क्वायर है? 124 का स्क्वायर है। कितना? 15,376। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। देखिए 15,256 और यहाँ पर 15,376। अच्छा, अगर हम घटाते तो हमको क्या मिलता? जैसे हम 127 घटा देते तो देखिए कौन करीब होता? घटा देते हैं 127। ठीक है, चेक करने के लिए, हालांकि रिजल्ट तो हमको पता ही है। 16 में 7 गया बचा 9, और यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो किसके करीब है? किसके करीब है? कौन? 15,129 करीब है इसके कि 15,376 करीब है? तो आप देखोगे दोनों का अंतर, इसका अंतर आपका 127 आएगा, इसका अंतर 120 आएगा। तो ये तो 7 बड़ा निकल गया। जब 7 बड़ा निकल गया तो ये बड़ा वाला हो गया, और ये इसके ज़्यादा करीब है 15,376 के। तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि इसके निकटतम कौन सी संख्या है जिसमें जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसमें जोड़ घटाना दोनों लगाना होता है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं आगे। चलिए, अब आपसे और क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? देखिए आपके सामने लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट का क्वेश्चन, जिसको कल हमने थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो आपके मन में मतलब खत्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर क्या लिखा हुआ है आपका? 25 लिखा हुआ है ऐसे। इसकी वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो इसका मान कैसे बताओगे आप? देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था, कल भी हमने आपको क्वेश्चन ये करवाया था। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं लास्ट से। तो लास्ट में क्या है? 25 है। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ऐसी संख्या में हमेशा लास्ट वाले का वर्गमूल निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है मतलब आपको थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए, थोड़ा और एक्सपर्ट बनना होगा, उसको भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस लगा है, प्लस मतलब जोड़, और यहाँ पर है 220। 220 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225, और ऊपर लगा हुआ है देखिए स्क्वायर रूट। इस तरीके से 225 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। ठीक है, अब 15 आ गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके आगे है प्लस, प्लस लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ है? 49, 49 लिख दीजिए। रूट लगा हुआ है, रूट ऐसे लगा दीजिए। तो यहाँ पर 49 और 15 कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। और 64 का वर्गमूल आप जानते हो 8 होता है। कितना होता है? 8। 8 यहाँ आ गया। अब 8 आ गया, 8 ये खत्म कर दिया, मतलब कि यहाँ प्लस है। अब प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर है 73। अब यहाँ पर रूट लगा है, ये वाला रूट। ठीक है, तो अब 73 में 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल आप जानते हो 9। इसका मतलब ये है इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो आएगा 9। तो आप ऐसे यहाँ आसानी से हल कर सकते हो। शुरुआत यहाँ से करनी है, इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ना है, फिर इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ना है, इसका वर्गमूल निकाल के इसमें जोड़ना है, और इसमें जोड़ने के बाद पूरा वर्गमूल निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को यहाँ पर लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने कल आपको सॉल्व करवाया था, बट हम चाहते हैं कि आप और थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास समाप्ति है, तो आप और अभ्यास कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई किताब है
तो हमारी वीडियो देखने के बाद उस किताब में आप जाइए और उसी टाइप के क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, सारा क्वेश्चन आप लगा दोगे, उड़ा दोगे, ठीक है। क्योंकि इतना डीप में हम तरीका बता रहे हैं आपको, पूरा क्वेश्चन आप क्या कर दोगे, एकदम उड़ा डालोगे, कहोगे कि ये सब तो धूल माटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 337 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है आपका 561, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है आपका अंडर रूट में 225, प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बराबर क्या है आपका 576/8 है। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट से ही थोड़ा सा भर लें, उसके बाद बताते हैं इसको। चलिए यहाँ पर अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे हमको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हमने कहा था लास्ट से शुरुआत करिए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 225, 225 आप जानते हो किसका वर्ग है, 15 का। तो 15 आ गया, 15 के बाद देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए। लिखा हुआ है 561, 561 लिख दीजिए, जोड़िए इसको 5 1 6 और आपका 6 1 7 और हो जाएगा यहाँ 5, और ये रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दीजिए, यानी हो गया 576। अब आप जानते हो 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24, यानी इसका वर्गमूल 24 आ गया। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस लगा दीजिए। 337 लिखा है, 337 लिख के ऊपर रूट है पूरा, ऐसे पूरा रूट लगा दीजिए। तो देखिए 7 और 4 हो जाएगा 11, 3 2 5 1 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये हो गया 361, और रूट में आप जानते हो 361 19 का वर्गमूल होता है। किसका होता है, 19 का। तो ये पूरा का पूरा जो मान आया वो लास्ट में कितना आ गया, 19, और प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बराबर कितना, 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, 8 दूना 16, ठीक है, यानी 72 आ गया। अब 19 को घटाएंगे 72 में से, तो यहाँ पर 72 माइनस 19 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 6 में से गया बचा 5, यानी ये हो गया आपका 53। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, इजिली वे में लगा सकते हो। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 13 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 1764, उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे है अंडर रूट में 625 और ऐसे भाग है 21, बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 13 का स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा, 1764 42 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, 42 का क्या है, स्क्वायर, और 625 25 का है, बटे में 21 है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 21 दूना हो जाएगा 42 और 25 दूना हो जाएगा 50, यानी 169 माइनस 50, अगर घटाएंगे तो बचेगा 119, 9 में से 0 जाएगा 9, 6 में से 5 गया 1, बचा 1, ठीक है। तो 119 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। इसको करते हैं इरेज, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा, मतलब दिखने में हाथी जैसा है, लेकिन उसका आंसर चींटी जैसा आएगा। देखिए कैसे, आपको केवल और केवल ये क्या करेगा, भरमाएगा और कुछ नहीं। और ऐसे सवालों में हमको भ्रमना नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 108, उसके बाद प्लस लिख देंगे यहाँ पर देखिए 154, सोच लीजिए देखिए कितना आपको डरवाई रहा है। फिर प्लस क्या लिख देंगे, अंडर रूट में 225, फिर बटे में क्या है, बटे में है आपका अंडर रूट में 8 और यहाँ पर है क्यूब, मतलब इसका घनमूल निकालना है, और बराबर है क्वेश्चन मार्क, बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इसका हल इतना छोटू सा आएगा कि पूछिए मत। हमने कहा लास्ट से शुरुआत करना है, लास्ट से शुरुआत आप करोगे 225, 225 का अगर आप वर्गमूल निकालने जाओगे तो आएगा 15, 15 में जोड़ना है 154, ठीक है। क्या जोड़ना है, 154, 154 को 15 में जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकालना है, कितना आ जाएगा, 13, 13 आ जाएगा। 13 में फिर प्लस लगा देंगे और यहाँ 108 है, 108 कर देंगे तो हो जाएगा 121, 121 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 11, 11 में फिर प्लस क्या करना है, 25 करना है, करेंगे 25 करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में फिर प्लस क्या करना है,
ये 10 करना है। 10 करेंगे तो 10 छः कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। और बटे में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट मतलब क्यूब लगाकर 8 लिखा हुआ है, मतलब 8 का घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल आप जानते हो 2 होता है। 2 से काट दोगे 4 को तो 2 आएगा। कुल मिला जुलाकर जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब सोचिए इतना बड़ा सवाल था, इसका आंसर 2 आ गया, बहुत छोटा सा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए अपने अगले टाइप पर बढ़ते हैं और आपको अगला टाइप सिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप यहाँ पर हम लोग लेकर आए हुए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है हम लोगों का। हाँ सही है, आए तो हैं लेकर। हम सोचे कहीं भूल तो नहीं गए, क्योंकि दूसरे वाले में लिखे होंगे तो भूल गए होंगे, क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। देखिए अगला टाइप है, टाइप अगला सवाल लिखते हैं फिर आप समझ जाओगे कौन सा टाइप है। यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं इनफाइनाइट तक, यानी रूट में संख्याएं बार बार आती हैं, वो भी अनंत तक आती जाती हैं। तो उसका आप वर्गमूल कैसे निकालते हो। तो ऐसी संख्याओं में यहाँ देखा जाता है प्लस, अगर प्लस है तो 12 को ऐसा तोड़िए कि जो भी संख्याएं आए उनमें एक ही का अंतर हो। जैसे अगर हम इसको 4 और 3 में तोड़ दें तो 4 और 3 में अंतर निकालेंगे तो एक ही का अंतर होगा, और 4 का 3 में गुणा करा देंगे 12 ही आ जाएगा। तो प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, यानी प्लस में बड़ा वाला आंसर हो जाता है। बड़ा कौन है 4 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा, इसका वर्गमूल जो आएगा वो 4 आएगा, वही आंसर है। आप कहोगे इतना आसान है, इतना आसान है, बट आता है लोग कर नहीं पाते। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यही माइनस रहता तब, जैसे एक सवाल और लिखते हैं हम, एक सवाल और लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस ऐसे लगा के डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, अब इसका उत्तर बताइए। तो इसका खंड आप करोगे 2 और 3 में, क्यों, क्योंकि 2 और 3 के बीच एक का ही अंतर है। 2 3 6 होता है, 2 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 में से 2 घटाएंगे तो एक ही आएगा। तो जब माइनस लगा रहे तो छोटा वाला आंसर हो जाता है। छोटा कौन है इसमें 2 है, तो आपका 2 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 ही आपका आंसर आएगा। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर बार बार संख्या रिपीटेड हो रही है और अनंत तक हो रही है और प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर लेना है। और तोड़ना कैसे है, तोड़ना ऐसे है कि उनके बीच केवल एक का अंतर आ जाए। ठीक है, अगर एक का अंतर नहीं है तो मतलब आप गलती कर रहे हो। जैसे 6 दूना 12 कर दो, 6 दूना 12 में एक का कहाँ अंतर है, वो तो 4 का अंतर हो गया ना, वो गलत हो जाएगा। तो 4 और 3 हमने किया, 4 बड़ा था, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ये जो 2 था ये छोटा था माइनस में, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तरीका होता है, हालांकि अगर आप बेसिक तरीके से लगाओगे तो सवाल बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज करते हैं, फिर आपको और तरीके समझाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर ऐसे सवाल दिखे तो आप इस तरीके से तोड़कर आंसर निकाल सकते हो। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। और ये इनफाइनाइट के लिए है। ठीक है, अभी आपको और बताएंगे जो आपके मन में सवाल चलता होगा। पहले सवाल आप जो हम लेकर आए हैं उसको समझ लीजिए, फिर आपके मन में जो सवाल है उसको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका उत्तर आप फटाफट दीजिए। तो 42 लिखा हुआ है, यहाँ 42 लिखा है, फिर प्लस लिखा है ऐसे 42 लिखा है, फिर प्लस लिखा है ऐसे इनफाइनाइट तक है। इसका उत्तर आप बताइए। आप कहोगे सर इसको तोड़ दीजिए, 7 और 6 में 7 6 42 होता है, इसके बीच एक ही का अंतर है। चूंकि यहाँ प्लस लगा है तो अभी आपने बताया कि बड़ा वाला उत्तर होगा, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। एक सवाल और लिखे था, एक सवाल और लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 ऐसे लिखा जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप कहोगे सर इसको तोड़ सकते हो आप 6 और 5 में, 6 पंचे 30, बीच में एक ही का अंतर होगा, तो छोटा वाला आंसर होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो बनेगा आंसर बनेगा। आप चुटकियों में इसका जवाब दे सकते हो ऐसे सवालों का। चलिए
हम लोग क्या करते हैं, अब इसको मिटाकर अगला टाइप आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला टाइप आपको सिखाते हैं। अगला क्या है, अगला आपका यहाँ पर लिख देते हैं। अगला ये है कि बीच में अगर कोई चिन्ह ना आए, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2, 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 ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और ये अनंत बार नहीं है, अनंत बार नहीं है, ये लिमिटेड है। यहाँ पर देखिए अनंत का चिन्ह नहीं लगा है, ये लिमिटेड है। जब लिमिटेड है तो इसका उत्तर आप कैसे दोगे, तो हम कहेंगे कितनी बार रूट लगा है उसको गिन लीजिए। देखिए कितनी बार लगा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, ठीक है। जितनी बार लगा है, क्योंकि आप जानते हो अंडर रूट 2 के यहाँ कोने में 2 लगा रहता है, यहाँ 2, इसके मुंह में क्या लगा रहता है 2, और क्यूब है तो 3 लगा रहता है। तो इस 2 का गुणा करवाइए, 2 दूना 4, जो मुंह में लगा हुआ है उसके, उसका गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ऐसे 32 लिखेंगे, बटा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 31। और जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी के घात में इसको कर देंगे, आंसर हो गया। सोचिए हमने क्या किया, कितनी बार रूट लगा है आपका यहाँ पर 5 बार, तो रूट का मतलब होता है आपका 1/2, तो 2 का गुणा करा दी, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 लिख दिए, बटा लगाए, ऊपर 1 कम करके लिख दिए, तो 31 हो गया। अब किस संख्या में ये रूट आया था, 2 में आया था, तो 2 की घात में उस संख्या, मतलब 2 की घात उसको कर दिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक आध सवाल और लगाते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल होता है, ये तरीका होता है, ठीक है। अगर हम एक तरीका और बताएं, जैसे हम अंडर रूट 3 का ले लें, देखिए अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कर दें, ठीक है। कितनी बार आया है, आप देखोगे रूट 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 का आपस में कितनी बार गुणा, 4 बार, क्योंकि रूट में यहाँ 2 आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आप क्या लिखोगे 16, फिर बटा, ऊपर 1 कम कर दोगे 15। कौन सी संख्या यहाँ बार बार आ रही, 3, तो 3 की घात में ही हो जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला सवाल हम इसको मिटा के लिखते हैं। यहाँ पर ये तरीका होता है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, और फिर बताते हैं आपको इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का पंगा क्या है, इनफाइनाइट में कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट बहुत सरल होता है, ठीक है। इसको हम लोग, इनफाइनाइट जो होता है वो बहुत सरल होता है। देखिए कैसे इनफाइनाइट का क्वेश्चन लेकर आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 7 लिखा है, क्या लिखा है, 7 लिखा है, इस तरीके से, ऐसे 7 लिखा है, और ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक, अनंत तक, ऐसे चला जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर वही संख्या होगी जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी 7 बार बार आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 7। मतलब इस सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 ही आएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर हम एक संख्या और ले, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और ये इनफाइनाइट बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, इनफाइनाइट बार, ऐसे, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 5 ही होगा, क्या हो जाएगा, 5। यानी संख्याएं अगर इस तरीके से रिपीट हो रही हैं गुणा में, मतलब उनके बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, और वो इनफाइनाइट तक जा रही हैं, तो उसका उत्तर वही संख्या होता है, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा, जो आप वहां पे सोचे होंगे जहां पर हमने अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 ऐसे करके लगाया था, वहां पे आपके मन में सवाल आया होगा। अगर आप थोड़ा सा जिज्ञासु हैं तो क्या सवाल आया होगा, देखिए इसको मिटा के फिर आपको वो समझाते हैं, फिर आपको एक फार्मूला समझाते हैं, वो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे अप्लाई हुआ, उसका ओरिजिन भी समझाते हैं, ताकि आप समझो कि गणित में कैसे फार्मूला खुद से जनरेट किया जाता है, ट्रिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, ठीक है, ऐसे लिया, और ये कहाँ तक चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा, आप तो कहोगे अब खंड करिए इसका, क्या करेंगे आप, 13 एक कम 13 करेंगे, इसमें तो एक का अंतर आ ही नहीं रहा, और 13 का खंड हो भी नहीं रहा है। अब बताइए बहुत उड़ रहे थे,
बहुत ट्रिक बता रहे थे, अब ट्रिक बताइए। तो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, तरीका सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? तरीका। इसको कैसे हल करना है अगर हमारे पास मतलब ऑड नंबर आ जाए इस तरीके का, ठीक है, जिसका हम खंड करें और बीच में एक का अंतर ना आए। और केवल यही वो जो फार्मूला अभी हम आपको बताने वाले हैं, सिद्ध करवाने वाले हैं, वो हर एक सवाल पर अप्लाई होता है, चाहे यहाँ ऑड रहे चाहे इवन रहे, कुछ भी रहे। देखिए, हमने अगर बेसिक तरीका अगर मानोगे तो हम मानेंगे कि माना ये यक्स बराबर पूरा का पूरा मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना यक्स बराबर 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, फिर यहाँ प्लस अंडर रूट यहाँ पर 13, ऐसे प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे। अगर इसको थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो यक्स प्लस, अब अगर ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो यहाँ पर 13 को यहीं लिखते हैं और इन सब के स्थान पर यक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यक्स। उसके बाद क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हट जाए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस यक्स, ठीक है। अब प्लस यक्स को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, प्लस 13 को इस तरफ लाएंगे, माइनस 13 बराबर 0। अब इसका खंड नहीं होगा। जब खंड नहीं होगा तो श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य विधि। सूत्र क्या होता है? यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस। देखिए सूत्र कैसे ओरिजिन हो रहा है भी हम आपको बताएंगे फार्मूला लगाकर। आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो सीख रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो। हालांकि अब ही हम फार्मूला बता देंगे तो आपको सीखना भी मतलब इतना भी नहीं करना पड़ेगा। फार्मूला कैसे उत्पन्न होता है, क्या दिमाग लगता है, सारा चीज यहाँ पर हम समझा रहे हैं। माइनस बी प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या हो जाता है 2a। यहाँ पर देखिए स्क्वायर के यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसका गुणांक 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसका गुणांक 1 मान लेंगे, ठीक है। और द्विघात समीकरण अगर आप पढ़े होगे तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है और ये जो एक लिखे हैं ये ए है, ये एक लिखे हैं बी है, ये जो 13 है ये सी है, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण इस रूप का होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यक्स का गुणांक बी है और सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही ए बी सी लिखा है, तो यक्स बराबर माइनस बी, और जो भी यहाँ पर हम लिखते हैं वो चिन्ह के साथ लेते हैं। तो माइनस एक यहाँ पर पहले से है, माइनस यहाँ पर पहले से, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4a। ए का मान कितना है? ए का मान है 1। ए का मान मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। और सी का मान कितना है? सी का मान मतलब कांस्टेंट ये है माइनस 13। कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस की 13। चिन्ह के साथ रखना है हमको, 2 गुणित ए का मान है 1। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 13 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 13 चौका हो जाएगा 52 बटा 2 1 कम 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर 52 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो यक्स बराबर हो जाएगा, आप देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 53 बटा 2। यही आपका क्या है? आंसर है। आपने यक्स किसको माना था? आपने यक्स माना था अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 इनफाइनाइट तक। इसका मान कितना आ रहा है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 53 बटा 2। क्या आपको ये रटना जरूरी है ये जो हम किए हैं? नहीं। अब हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर हम यक्स बराबर यहाँ पर 13 है तो 13 की जगह कोई और संख्या आ सकती है, तो हम मान लेते हैं कि ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है बार बार, इस तरीके से ए रिपीट हो रहा है। ए की जगह कोई भी संख्या हो सकती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जब हमको इस यक्स की वैल्यू बतानी है, मतलब ये पूरे की वैल्यू बतानी है, तो रिजल्ट क्या निकला हमारा? जहाँ जहाँ 13 है वहाँ वहाँ ए रख दीजिए, जहाँ जहाँ 13 है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए? ए रख दीजिए। और उसके बाद ए बी सी का मान एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी तरीके से आप लगाओगे, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ कांस्टेंट जो आप माने रहोगे वो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यक्स बराबर अगर हम इस फार्मूले में रखें, ये फार्मूले में रखें, तो हमारा क्या फार्मूला तैयार होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 1, चूंकि यहाँ पे रखेंगे तो एक ही मिलेगा। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान एक ही मिलेगा। फिर प्लस 4ac, तो 4 यहाँ पर ए का मान 1 और सी का मान कांस्टेंट ए है तो ए लिख देंगे। और बटा का हो जाएगा 2 गुणित 1। यानी जो हमको फार्मूला मिल रहा है फाइनली वो यहाँ पर ये मिल रहा है
x बराबर 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a, ठीक है, 4a, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये आपको करना नहीं है, बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, और 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 4a/2 कैसे आया हमने आपको पूरा तरीके से समझा दिया, ठीक है। क्या ये 12 पर भी काम करेगा? हाँ, 12 पर भी काम करेगा। अगर यहाँ 12 होता तो हम यहाँ a की जगह 12 रखते, 12 चौक 48, 48 अब 1 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में 1 जोड़ते 8 हो जाता, 8 का आधा करते कितना हो जाता, 4, ठीक है। यानी अगर वो आपका प्लस में है तो 4 आता, अगर वो माइनस में है तो यहीं पर 8 में से 1 घटा देते हैं, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 चौक 48, 1 49, 7 में से 1 घटाते 6 बचता, 6 का आधा कर देते कितना हो जाता, 3। तो अगर प्लस में होगा मतलब कि तब प्लस वाला लिखेंगे, मतलब 1 जोड़ेंगे, और अगर माइनस में होगा तो 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये रहा फार्मूला, इसी को हम बताने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा का पूरा सवाल अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा था बट आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका सिंप्लीफिकेशन, बोले तो सरलीकरण, ठीक है, आपका 5वां पाठ। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं 5वें पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कंसेप्ट विद अर्जुन चैनल का नाम है, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप ऐसे दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।